नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पंडित और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हो गया है। उत्तराखंड ऐसे करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके बाद कई पुराने नियम और प्रथाएं अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, हम जानेंगे यूसीसी क्या है, यूसीसी लागू होने से कौन कौन प्रथाएं समाप्त हो जाएगी, क्या है हलाला प्रथा, क्या है इद्दत प्रथा, क्या क्या बदल जाएगा यूसीसी के बाद। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, गोद लेना, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार और उत्तराधिकारी जैसे मामलों में एक समान कानून लागू करता है। इसका मतलब सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा, चाहे उनका धर्म, जाति, संप्रदाय कुछ भी हो। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं को बंद कर दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हलाला प्रथा क्या है। इस्लाम में हलाला एक प्रथा है जिसमें अगर किसी महिला को उसका शौहर तलाक दे देता है और उसके बाद महिला उसी शौहर से दोबारा निकाह करना चाहे तो महिला को किसी अन्य व्यक्ति से निकाह करना होगा और फिर उसे भी तलाक देना होगा। इसके बाद ही महिला अपने पूर्व पति से दोबारा निकाह कर सकेगी। इसी प्रथा को हलाला कहते हैं। दूसरा, इद्दत प्रथा। इद्दत प्रथा के तहत एक महिला अपने शौहर के मौत या उसके तलाक के बाद कुछ समय तक किसी अन्य पुरुष के साथ निकाह नहीं कर सकती। इद्दत की अवधि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होती है। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला विधवा होती है या तलाक लेती है तो उसके इद्दत का समय तब तक रहता है जब तक वह बच्चे को जन्म ना दे दे। इद्दत के दौरान महिलाओं को दूसरे पुरुष के साथ पर्दा भी जरूरी है। इस दौरान महिला को सजने और संवरने तक की भी पाबंदी होती है। इसके अलावा शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। सभी धर्मों और जातियों के लिए तलाक के एक समान कानून होंगे। शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। लड़के और लड़की को जायदाद में बराबर अधिकार होगा। लिव इन रिलेशन के रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। लिव इन से पैदा हुए बच्चों को शादीशुदा बच्चों के समान अधिकार मिलेगा। एक पति पत्नी के रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यूसीसी लागू होने पर राज्य के मुख्यमंत्री ने इसे समाज सुधारक और ऐतिहासिक कदम बताया है। वहीं विपक्ष इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला कह रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से समाज में समानता और एकता को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इसके प्रभाव और चुनौतियों पर नजर रखना जरूरी होगा।